साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित कुमार देवतिया पर। और हम लेकर के आज के लिए आ चुके हैं जो वैश्विक स्तर पे चर्चाओं का विषय रहा, हिंदुस्तान की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण सिद्ध होंगी। और निश्चित रूप से यही करंट अफेयर्स है कि जो खास जानकारी है वो आप तक पहुंचे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिंदु 1 की। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं, कि प्रथम भारतीय अमेरिकी उप प्रबंध निदेशक होंगी, इसकी घोषणा हो चुकी है। यह गीता गोपीनाथ, ये वर्तमान में भी आईएमएफ से जुड़ी हुई हैं। ये वर्तमान में मुख्य अर्थशास्त्री हैं आईएमएफ की। इनके विषय में खास नाम ये इसलिए भी चर्चाओं में रहा है पिछले 1-2 वर्ष में। ये पहली महिला हैं जो मुख्य अर्थशास्त्री आईएमएफ में नियुक्त हुई हैं। ये भारतीय मूल की है। इनके विषय में भारतीय मूल से संबंध क्या है आप यहां जानिएगा कि फॉर्च्यून इंडिया 2021 की जो लिस्ट आई है उसकी सूची में ये 7वीं सबसे शक्तिशाली महिला घोषित हुई है। इनका जन्म भारत में हुआ, यानी कि ये भारतीय नागरिक हैं। शिक्षा दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्री राम कॉलेज से अर्थशास्त्र ऑनर्स में इन्होंने डिग्री हासिल की। अब ये भारतीय नागरिक हैं ये कहा जाए या भारतीय नागरिक थीं, क्योंकि ये भारतीय नागरिक थीं और अब ये अमेरिकी नागरिक हैं। ये भारतीय मूल की अमेरिकी हैं गीता गोपीनाथ। ये पहली महिला ऐसी भारतीय अमेरिकी हैं जो आईएमएफ की प्रथम उप प्रबंधक निदेशक होंगी। ये ध्यान रखेंगे, वर्तमान में भी ये आईएमएफ से जुड़ी हुई है। ये कोई नया नाम हमारे लिए नहीं है, ये नाम पिछले 2-3 वर्ष में काफी चर्चाओं में रहा है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा में बनता है और आना भी चाहिए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, अंतरराष्ट्रीय टेस्ट मैच की एक पारी में 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो क्रिकेट टेस्ट मैच है, क्रिकेट टेस्ट मैच में भाई टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। कितने आउट करने होते हैं? 10। इन्होंने पूरी टीम को ही आउट कर दिया, एक ही खिलाड़ी है। तो ये ऐसे विश्व का तीसरे गेंदबाज है जिन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है। इनका नाम है एजाज पटेल। ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। अब जैसा नाम दिख रहा है एजाज पटेल, न्यूजीलैंड की टीम में खेलते हैं, परंतु है भारतीय। इनका जन्म स्थान मुंबई है। इन्होंने जो मैच ये हुआ है जिसमें ये कारनामा किया है, ये न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया था। आखिर भारत के खिलाफ ही इन्होंने ये काम कर दिया। ये थोड़ी सी टीस देने वाली चीज है, लेकिन कोई बात नहीं। इन्होंने भारतीय टीम के 10 खिलाड़ियों को एक ही टेस्ट मैच की एक ही पारी में निपटा लिया, सब आउट कर दिए। स्थान मैच कहां हुआ था? मुंबई वानखेड़े स्टेडियम में। इन्होंने जो 10 विकेट लिए हैं इसके लिए कुल 119 रन इन्हें खर्च करने पड़े। समस्त जानकारी है, यह 2021 का क्रिकेट इतिहास बन चुका है। 2021 में ध्यान रखना, क्रिकेट की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है ये आज के लिए। और आगे जो अभी आपकी परीक्षा होगी उसमें एजाज पटेल और गीता गोपीनाथ नाम आपको 101% सुनने के लिए मिलेगा किसी न किसी परीक्षा में। ये परीक्षा में आने वाले सवाल है। अब जब यहां थोड़ा सा विशेष जानकारी ये देनी पड़ेगी कि अब ये ऐसे विश्व के तीसरे गेंदबाज हैं, तो इनसे पहले वो 2 गेंदबाज कौन है जिन्होंने ये कारनामा किया है? तो पहले तो जिम लेकर गेंदबाज हैं, ये इंग्लैंड के हैं। इन्होंने 10 विकेट लिए मात्र 53 रन देकर के। यह मैच इनका इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया था और ये 1956 में खेला गया था। अगर आप स्थान लिखना चाहें तो वैसे मैनचेस्टर में ये मैच हुआ था। दूसरे खिलाड़ी भारत के हैं अनिल कुंबले, जो इंडिया के हैं। इन्होंने ये 10 विकेट लेने के लिए 74 रन खर्च किए। यह वर्सेस पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का ये मैच बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। 1999 में हुआ था दिल्ली में। इन्होंने 10 के 10 खिलाड़ी आउट कर दिए थे पाकिस्तान के। ठीक है जी। तो पहले खिलाड़ी कौन हो गए? जिम लेकर, दूसरे अनिल कुंबले और तीसरे जो इतिहास इन्होंने ये बनाया है एजाज पटेल, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। भारत में इनका जन्म हुआ है। गीता गोपीनाथ भी विश्व में नाम प्रसिद्ध कर रही हैं, भारत में इनका जन्म हुआ है, परंतु है अमेरिकी नागरिक। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा सवाल बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है साहब। आज हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में तो ईद बन रही है, शहरी दुनिया में केवल ईद अगर कहीं बन रही है तो भाई पाकिस्तान में बन रही है। पाकिस्तान की मौज आ गई। क्यों भाई? मौज तो आएंगे अगर किसी आदमी के पास खाने के लिए रोटी ना हो और आप उसको ब्रेड दे दें, बिस्किट दे दें, नमकीन दे दें, तो आनंद में झूम जाएगा। यही है पाकिस्तान के काम। देखो, पाकिस्तान जिसको दुनिया का कोई देश कर्ज नहीं दे रहा,
उसके खाते में 3 अरब डॉलर डाल दिए सऊदी अरब ने। जो पाकिस्तान का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जैसे हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ऐसे पाकिस्तान का जो केंद्रीय बैंक है उसको हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बोलते हैं, उसके खाते में 3 अरब डॉलर सऊदी अरब ने डाल दिए हैं कि जिससे इन्हें थोड़ी बहुत राहत मिले। लेकिन दुनिया में इनका जाना तय है कि ये एक दिन जाएंगे जरूर। या तो ये देश भारत में मिल रहा है पूरी तरह से, या ये विश्व के नक्शे पर रहना नहीं है, जो इनके कर्म है। क्योंकि आपको मैंने कल बताया था कि इनका ईश निंदा जो कानून है वो भी आपने देखा होगा। श्रीलंका ने भी बहुत कहा है कि इसको संभालो वरना नाश तो जाना तय है। चौथा प्रश्न, राष्ट्रीय एयर पिस्टल में राष्ट्रीय चैंपियन बनी मनु भाकर। जो महिलाओं की एयर पिस्टल प्रतियोगिता है भारत की सबसे बड़ी, उसमें मनु भाकर राष्ट्रीय महिला एयर पिस्टल में राष्ट्रीय चैंपियन बनी है। यह हरियाणा में चल रही थी, 62 में ये प्रतियोगिता है। जो राष्ट्रीय एयर पिस्टल में राष्ट्रीय चैंपियन, हम कह सकते हैं राष्ट्रीय महिला चैंपियन बनी है मनु भाकर। मनु भाकर का नाम आप जानते हैं, ओलंपिक में कुछ खास नहीं कर पाई, लेकिन भारत की वास्तव में एक बेहतरीन निशानेबाज है और फिर एक बार राष्ट्रीय चैंपियन बनके सबके सामने आ गई है। ठीक है, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, भारत और रूस 5 क्षेत्रों में करेंगे समझौता। ये सवाल वैसे तो कल आएगा, जब आ जाएंगे व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, जब इंडिया के अंदर आएंगे तो उनकी जो यहाँ वार्ताएं हैं वो कौन कौन सी होंगी, ये जो अभी वीडियो पुरानी गई है आज की बात की उसमें बता दिया गया है। लेकिन ये सब भविष्य के लिए कि ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, क्या हो सकता है वो नहीं, जो आज हुआ है उसके विषय में। लेकिन ये तय हो गया है कि भारत और रूस के बीच जो 5 क्षेत्रों में समझौते होंगे वो कौन कौन से 5 क्षेत्र हैं? रक्षा, ऊर्जा, तकनीक, अंतरिक्ष और कारोबार। जी हाँ, डिफेंस, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, स्पेस, ये जो 5 सेंटर कारोबार, इन 5 में 10 समझौते होने हैं जो भारत और रूस के रिश्तों को प्रगाढ़ करेंगे। और ये जो 5 क्षेत्रों के जो भी समझौते होंगे इनके विषय में जो विस्तार से आएगा वो आपको कल बताया जाएगा, क्योंकि कल शायद शाम तक ये सभी जो भारत और रूस का 21वां शिखर वार्ता सम्मेलन भी होगा, तो उसके विषय में आपको जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आपसे कल मुलाकात करेंगे आज की बात के माध्यम से। मुझे दीजिएगा अनुमति, फिर आपसे मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथियों में इसको वीडियो को शेयर कर दें। साथियों, हमारा तिब्बतिया क्लासेस का ऐप भी तैयार हो गया है, जिसके माध्यम से हम अपना पहला बैच नववर्ष को शुरू करेंगे, नववर्ष 2022 को संस्कार के नाम से। आप उस ऐप को डाउनलोड करेंगे, मैं बहुत जल्द उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। धन्यवाद।